तो देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि हाल ही में एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट करा जाता है, लेकिन जैसे इस टीम का अनाउंसमेंट करा जाता है हर कोई ये देख के चौंक जाता है कि इस टीम को अनाउंस करने के लिए खुद रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आए हैं। अजीत अगरकर को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के कोई शौक नहीं लगा था, लेकिन रोहित शर्मा का खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एशिया कप 2023 के लिए टीम का अनाउंसमेंट करना और सेम टाइम पे ये ऐलान करना कि जितने भी रिपोर्टर्स यहां पे आए हैं उन्हें जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, उनके मन में जो शक है वो क्लियर कर सकते हैं। ये सच में अपने आप में काबिल तारीफ था। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया? तो कल के दिन जैसे ही इस बात का खुलासा होता है कि आखिर खुद क्यों रोहित शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, क्यों खुद रोहित शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उस खुलासे को सुन के हर कोई चौंक जाता है और ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि रोहित भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। पर वो देखने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही कमाल के ऐप के बारे में जहां से आप बहुत ही इजीली पैसे कमा सकते हैं। आपको सबसे पहले पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ऐप ओपन करना है और अपना नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट करने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो बस अब यहां पे गेम खेलना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी साइड जीतेगी, लेफ्ट या राइट। बस अकॉर्डिंगली आपको बिड करना होता है और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही जाती है तो आपको बिड अमाउंट का दोगुना अमाउंट मिल जाता है। अगर अमाउंट डिपॉजिट करना नहीं भी चाहते हो तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन करते ही 41 रुपए का बोनस मिलता है जिससे आप खेलना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 41 से 100 रुपए जीत गए तो आप वो 100 रुपए भी इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई से, यानी आप फ्री में बिना 1 रुपए भी खर्च करे यहां पे विनिंग कर सकते हो। बाकी विड्रॉल एकदम इजी है। ये देखिए मैं यहां पे 1101 रुपए विड्रॉ कर रहा हूं और ये इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में आ भी गया। तो जल्दी से जाइए, पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, अभी जाके इस ऐप को डाउनलोड करिए। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन जैसे ये खुलासा होता है कि आखिर क्यों खुद रोहित शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, खुद वो क्यों पब्लिकली सबके सामने आके हर डाउट को क्लियर करना चाहते थे, तो हर कोई वो वजह सुन के पूरे तरीके से रोहित शर्मा का फैन बन जाता है। जो लोग थोड़ा बहुत रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर कह लें या एज अ कैप्टन हेट भी करते हैं, उनके दिल में भी रोहित शर्मा के लिए कई गुना इज्जत में इजाफा हो जाता है। अब असल में इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है बताता हूं। देखिए आपने अक्सर ये नोटिस करा होगा कि जब भी किसी मेजर टूर्नामेंट के लिए टीम का अनाउंसमेंट होता है तो या तो चीफ सेलेक्टर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर 2 पल के लिए बीसीसीआई का हेड भी साथ में आ जाता है। और अगर बहुत ज्यादा गनीमत हो भी गई तो कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि कोच भी साथ में वहां बैठ जाता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि कोच का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है टीम में प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के पीछे। लेकिन कभी भी या फिर कहें 0.0001% हमने देखा होगा कि खुद कोई कप्तान टीम अनाउंस करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 99% ऑफ द टाइम वो खुद बात करे। क्योंकि आपने अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी या फिर थोड़ा बहुत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इस बात का आइडिया जरूर होगा कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही इंसान लगातार बोल रहा था, जो कि थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में ऐसा देखा गया कि अजीत अगरकर के मुंह से कुछ शब्द निकले, वरना जितने भी सवाल वहां पे करे गए, चाहे एशिया कप 2023 की टीम को लेके कह लें या फिर पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके कह लें, उन सारे ही सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ने दिया, जैसा मैंने कहा नन अदर देन भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा। लेकिन पता है जब इस टीम का अनाउंसमेंट होना था तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर को ही जाना था और 2 पल के लिए अगर सोचा भी जा रहा था तो यह सोचा जा रहा था कि अजीत अगरकर के साथ जय शाह जाएंगे। लेकिन अंत में रोहित शर्मा खुद यहां पे कहते हैं कि नहीं, वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहेंगे और आमने सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के हर सवाल का जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त पे जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी डाउन रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे और अगर एक भारतीय कैप्टन होने के नाते रोहित शर्मा खुद जाके इस चीज को कन्फ्रंट नहीं करेंगे कि जो हमने प्लेयर्स एशिया कप 2023 में चुने हैं उनको चुनने के पीछे का आखिर रीजन क्या है, तो लोग वापस से सवाल खड़े करते रहेंगे, लोग कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे कि इसको क्यों नहीं लिया गया, इसको क्यों नहीं लिया गया। और कई
कई लोग उसके बाद भी पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाते रहेंगे। हालांकि कई लोग अब भी रोहित शर्मा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो टीम असल में एशिया कप 2023 के लिए चुनी गई है उसमें ज्यादातर मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स हैं, तो इसीलिए रोहित शर्मा ने यह कदम उठाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जाएं और जितने भी डाउट लोगों के मन में उठ रहे हैं उन सबको क्लियर करें। और यह सत्य है कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, उन्होंने लगभग हर सवाल का जवाब पूरे दिल से दिया और एकदम क्लियर दिया। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या थी कि जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा से वर्ल्ड कप 2023 को लेकर सवाल किए जाते हैं कि आखिर इस वक्त पे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर आपकी तैयारी कैसी है और क्या आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इस बार आपको वर्ल्ड कप 2023 जीतना ही जीतना है, क्योंकि भारत को एक लंबा वक्त बीत चुका है कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट को अपने हाथ में उठाए। तो इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित शर्मा जो कहते हैं उसे सुन के फिर से हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि रोहित भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। रोहित शर्मा इस सवाल का जवाब देते हुए जो सबसे पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है सॉरी। अब सॉरी वो क्यों कहते हैं, जो इसके अगले वाली लाइन है उसको सुन लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। क्योंकि रोहित इसके बाद कहते हैं कि मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वक्त में आप हमारे द्वारा एक लाइन सुन के काफी पक चुके होंगे कि हम बहुत लन कर रहे हैं। हम जब भी कोई बड़ी सीरीज हारे या जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच हारे या जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट हारे तो अक्सर आपने हमारे मुंह से यही शब्द सुने होंगे कि हम अंत में यही कह रहे होते हैं कि इस सीरीज से, इस मैच से या इस टूर्नामेंट से हमने बहुत कुछ सीखा। जबकि एक कप्तान होने के नाते आप हमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम बार बार यही कहते रहें कि हम सीख रहे हैं, हम भले ही हार गए हैं लेकिन हम सीख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे बस एक ही चीज की उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ भी करके वो गोल्ड लेके आए। आप सिल्वर और ब्रोंज में सहमत नहीं होना चाहते हैं और होना भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं होना चाहते हैं। हम खुद गोल्ड की अपेक्षा रखते हैं और सेम टाइम पे ये जानते हैं कि जितने भी दर्शक, जितने भी भारतवासी हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद भी उसी गोल्ड की कामना करते हैं। गोल्ड से यहां पे रोहित शर्मा का मतलब था कि फाइनल जीतना, ट्रॉफीज उठाना, मल्टी टूर्नामेंट सीरीज जीतना, तो उसको यहां पे वो गोल्ड कह रहे हैं। अब जैसे ही रोहित शर्मा की तरफ से ये जवाब आता है तो चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव मचने लगता है। चारों तरफ लोग हार्दिक पांड्या को टैग करके ये लिखने लगते हैं कि देखो इसे कहते हैं कप्तान, इसे कहते हैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्योंकि रोहित शर्मा ने ये जो स्टेटमेंट कहा ना कि आप लोग पक गए होंगे हमसे ये सुन के कि हम बार बार ये कहते रहते हैं कि हम लन कर रहे हैं, हम भले ही हार गए हैं, हम फिर भी सीख रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ज्यादातर सुनने को मिलता है हार्दिक पांड्या के मुंह से। हाल ही में जब भारत वेस्टइंडीज से टी20 सीरीज हारा या जितने भी मैचेस उस सीरीज में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर हारा, तो हर हार के बाद हार्दिक पांड्या के मुंह से यही स्टेटमेंट सुनने को मिलता था कि ठीक है, हम भले ही ये मैच हार गए हैं और हार जीत तो लगी रहती है, हम तो मेन सीखना चाहते हैं और हमारे लड़के सीख रहे हैं। हमारा जो गोल है वो अभी मैचेस को जीतना नहीं है या करेंटली हर सीरीज को जीतना नहीं है, हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है और उसके लिए अगर हम हार भी रहे हैं तो ये एक अच्छी ही बात है। अच्छी ही बात ये तब तक है जब तक हम इस हार से सीख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब हार्दिक पांड्या ने स्टेटमेंट दिया था तो किसी को भी ये गवारा नहीं था, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि हमारे देश का कप्तान एक हार को, एक सीरीज की हार को जस्टिफाई करने में लगा है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रोहित शर्मा ये स्टेटमेंट कोट करते हैं या फिर कहें जब हार्दिक पांड्या के बार बार यूज किए जाने वाले स्टेटमेंट को अपनी जुबान पे लाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे होते हैं कि रोहित शर्मा असल में हार्दिक पांड्या को एक सीख देना चाह रहे हैं। रोहित शर्मा असल में कहीं ना कहीं शायद हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि वो उनको ये सिखा सकें कि एक भारतीय कप्तान होने के नाते आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्योंकि रोहित शर्मा की तरफ से हमें कभी भी हार के बाद ऐसे स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिले हैं, ऐसे स्टेटमेंट तो हार्दिक पांड्या के मुंह से ही सुनने को मिले हैं। तो आखिर उस इवेंट में ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांग रहे थे जो असल में बोले गए थे हार्दिक पांड्या के द्वारा। अब इसके पीछे का
असल सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए इस बात का आकलन करें तो कहीं ना कहीं मैसेज तो यही समझ में आता है कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को एक सीख देना चाह रहे हैं और रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट्स के लिए जनता से माफी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पे फिलहाल तो सच यही है कि रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के ऑफिशियल कैप्टन हैं, चाहे ओडीआई में बात कर लें, चाहे टेस्ट में बात कर लें या फिर चाहे टी20 में बात कर लें। तो फिलहाल तो रोहित शर्मा की तरफ से इस तरीके के रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सुन के सच में बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं एक यकीन भी पैदा होता है कि आने वाले वक्त में चाहे एशिया कप 2023 की बात कर लें या वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लें, जो भारतीय टीम की कप्तानी है वो बहुत ही सेफ हाथों में है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को ये यकीन है कि रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी के अंडर भारत को एशिया कप 2023 भी जिताएंगे और वर्ल्ड कप 2023 भी जिताएंगे, और किस किस को ये लगता है कि रोहित शर्मा ने यहां पे जो सॉरी बोला है या यहां पे जो ये स्टेटमेंट कोट किया है कि आप लोग थक गए होंगे हमसे, बार बार हम सीख रहे हैं सुन के, किस किस को लगता है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बोला है। जिसको भी ऐसा लगता है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस कमाल के ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जहां पे बहुत ही इजी सी प्रेडिक्शन करके आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। मैं कमा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, तो अभी जाके जरूर चेकआउट करिएगा। एक बार अगर खेल लिया तो वापस पीछे नहीं हट पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।